नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी और ताजा खबरों की ओर रुख करने का। आईसीएमआर महानिदेशक ने कहा, भारत बहुत बड़ा देश है, संक्रमण का प्रसार बहुत कम है, मृत्यु दर बेहद ही कम। बिहार में कोरोना संक्रमण वाले इलाकों में बढ़ेगा लॉकडाउन, नीतीश सरकार ने लिया फैसला। कोरोना से कैसे बदलेगी दुनिया की राजनीति, अमेरिकी डिप्लोमेट के साथ आज राहुल करेंगे चर्चा। पतंजलि ने किया कोरोना की दवा बनाने का दावा, बालकृष्ण बोले ठीक हो चुके हैं हजारों मरीज। कोरोना के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रही उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला, करेगी खर्चों में कटौती। दलित बस्ती में आगजनी मारपीट की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त गैंगस्टर रासुका लगाने के निर्देश। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हासिल हुई शानदार उपलब्धि, भारत के 21 और संस्थानों को मिला है ये गौरव। मेवात में हिंदू का पलायन रोकेगी शिवसेना, जांच के लिए सरकार ने बनाई कमेटी। और पाक पीएम इमरान के बड़े बोल, जनता तक पैसे पहुंचाने के लिए हमारा मॉडल अपनाए भारत। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने साफ कर दिया है कि भारत बहुत बड़ा देश है और बीमारी का प्रसार बहुत कम है। निश्चित रूप से भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति में नहीं है। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर जिले के भदेढ़ी गांव में दलित बस्ती पर धावा बोलकर आगजनी और मारपीट किए जाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट और रासुका लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं इन सबके बीच पतंजलि आयुर्वेद के को फाउंडर आचार्य बालकृष्ण ने एक नया दावा किया है। उनका कहना है कि पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने में सफलता हासिल कर ली है। साथ ही उन्होंने इस दवा से 1000 से ज्यादा लोगों के ठीक होने की भी बात कही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कोरोना संकट को लेकर अमेरिकी एक्सपर्ट से बात करेंगे। इस दौरान कोरोना के बाद किस तरह दुनिया की राजनीति बदलेगी, इस पर भी मंथन होगा। तो एक बार फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने दुनिया के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों में जगह बनाने में सफलता पा ली है। जारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में बीएचयू भारत के चुनिंदा 21 संस्थानों में शामिल है। उत्तराखंड में कोविड-19 के कारण आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझ रही उत्तराखंड सरकार ने खर्चों में कटौती करने का बड़ा फैसला किया है। दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में थूकने के चलते एक शख्स की हत्या कर दी गई। ये शख्स दूसरे शख्स के सामने थूका तो झगड़ा शुरू हो गया। जापान की एयर कंडीशनर कंपनी दाइकिन ने कोविड-19 के हालात के बावजूद भारत में अपनी निवेश योजना को आगे बढ़ाते हुए यहां तीसरा कारखाना लगाने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत बंगाली भाषा में की, जो कार्यक्रम कोलकाता में हुआ। अहमदाबाद से गोरखपुर, अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर और मुंबई सेंट्रल से अमृतसर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के स्टेशनों पर रुकने के समय में बदलाव किया गया है, जो 1 जुलाई 2020 से प्रभावी रहेगा। कोरोना संक्रमितों को हॉस्पिटल में एडमिट न कराने या बेड फुल होने की बात भी सामने आने लगी है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस पर स्थिति साफ की है कि सरकारी अस्पतालों में कुल 4400 बेड हैं, जिनमें से 1266 पर पहले से ही मरीजों का इलाज चल रहा है, बाकी के खाली हैं। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। अदालत का कहना है कि ये बुनियादी अधिकार नहीं है। नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। देश के कई हिस्सों में जब लॉकडाउन को हटाया जा रहा है, तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नीतीश का कहना है कि जिन इलाकों में अभी भी कोरोना वायरस का असर है, ऐसे इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने वाले शिक्षकों पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। यूपी में 6 फर्जी शिक्षकों से पैसे की वसूली के लिए नोटिस भेजा गया है। दूसरी ओर राज्यसभा के चुनाव इस महीने की 19 तारीख को होने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत उम्मीदवार हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार में एक महिला मंत्री के पिता पर गंभीर आरोप लगाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने यह आरोप लगाया है कि मंत्री के पिता को एक शख्स ने 5 लाख रुपए की रिश्वत की पेशकश की है। जयपुर में स्थित शिव विलास होटल में सादी वर्दी में 50 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। दरअसल पुलिस कर्मियों का कहना है कि उच्च अधिकारियों ने हमें कहा है कि सादी वर्दी में यहाँ पर तैनात रहें और आने जाने वालों पर ध्यान रखें, साथ ही विधायकों पर भी नजर रखें।
आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी दुनिया की ऐसी इकलौती पार्टी है जो संकट के वक्त में राजनीति करने में लगी हुई है। नोएडा में प्राइवेट लैब का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और चंद रुपयों की खातिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल जो लोग कोरोना नेगेटिव है उन्हें कुछ लैब्स पॉजिटिव बता रहे हैं और लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। राजस्थान चुनाव को लेकर राजस्थान में मच रही उठापटक और कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी के बीच पार्टी की दिग्गज नेताओं का जयपुर पहुंचना शुरू हो चुका है। झारखंड में प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार। दरअसल झारखंड में अन्य प्रदेशों से लौटे वैसे मजदूर जो अन्य राज्यों में गारमेंट कंपनियों में ट्रेडिंग का काम किया करते थे, उनसे अब सरकारी स्कूलों के छात्र और छात्राओं के यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस बनवाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभी कोरोना की चपेट में आ गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता को तेज बुखार और सर्दी जुकाम की शिकायत थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कल एक सड़क हादसा हो गया। दरअसल अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई और हादसे में एक फौजी की मौत हो गई जबकि एक घायल है। कोरोना महामारी से बुरी तरह त्रस्त महाराष्ट्र में कोरोना पीड़िता 82 साल की एक बुजुर्ग महिला जो कथित तौर पर जलगांव जिला नागरिक अस्पताल में पिछले 8 दिनों से गायब थी, वो बुधवार को एक टॉयलेट के अंदर मरी हुई मिली। दिल्ली में कोरोना की सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस खुद ही सुरक्षित नजर नहीं आ रही। वहीं बीते बुधवार की रात दिल्ली के इंद्रलोक पुलिस चौकी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यहां आरोपियों द्वारा लाठी डंडे भी चलाए गए। मुफ्ती अब्दुल रहमीन नश्तर फारूकी ने ये बयान दिया है और कहा है कि अल्कोहल से बनने वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हराम है और इससे मस्जिदों को सैनिटाइज करने का मतलब पूरी मस्जिद को नापाक करना है। पटना जिला प्रशासन द्वारा विस्तृत समीक्षा बैठक करने के बाद ही गांधी मैदान को खोलने का निर्णय आज से ले लिया गया है, लेकिन यहां आने वालों को गाइडलाइन का पालन जरूर करना होगा। लालू के जन्मदिन पर लालू से मिलने रांची पहुंचे उनके बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। साथ ही इस मौके पर बिहार के लोगों के लिए एक इमोशनल चिट्ठी भी लिखी। इस चिट्ठी में तेजस्वी ने अपने पापा को बधाई दी। विधानसभा उपचुनाव के कारण बीजेपी और कांग्रेस दोनों का अब कोरोना पर फोकस नजर आ रहा है। नतीजा इंदौर में कोरोना से बचाव के लिए अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों जन जागरण अभियान चलाएंगे, वो भी घर घर जाकर। राजस्थान कांग्रेस ने अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के मकसद से जयपुर के एक रिजॉर्ट में रखा है, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह दावा किया है कि बीजेपी पाला बदलने के लिए कांग्रेस के विधायकों को 25 करोड़ रुपए तक का ऑफर भी दे रही है। दिल्ली के कई हॉस्पिटल में डॉक्टरों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। इसमें हिंदू राव हॉस्पिटल और कस्तूरबा हॉस्पिटल भी शामिल है। इनके डॉक्टरों ने अब सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है। दूसरी ओर यूपी पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में फर्जी शिक्षकों की संख्या 5000 से ऊपर की हो सकती है। महाराष्ट्र के पालघर में साधु की हत्या के मामले में अब जूना अखाड़ा के साधु और मृतकों के रिश्तेदारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मस्जिदों का सैनिटाइजेशन हराम है, ये बयान जहां सुर्खियां बटोर रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने ये कहा है कि पता नहीं ये उलेमा कौन सा इस्लाम पढ़कर आए हैं। तमिलनाडु में सरकार द्वारा संचालित एक आश्रय गृह के 35 बच्चों की कोविड-19 वायरस से संक्रमित होने की घटना का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में स्थित रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित सकल राजस्व बकाये पर कहा है कि तय समय पर भुगतान नहीं करने पर टेलीकॉम कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को देश की जनता की परवाह नहीं। राज्यसभा सीटों के लिए हर जगह विधायकों में तोड़फोड़ मचा रही है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा को बिलासपुर हाईकोर्ट ने राहत दे दिया है। दरअसल मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने समित पात्रा की गिरफ्तारी पर अग्रिम सुनवाई तक रोक लगा दी है। बीजेपी की दिल्ली इकाई में पुनर्रचना और संगठनात्मक नियुक्तियों का अधिकार बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और बीजेपी की महिला विंग की अध्यक्ष विजया रहाटकर को सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक पत्नी ने रात को सोते हुए पति की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जबकि इनकी शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे। असम के तिनसुकिया जिले के बगजान हादसे में एक राष्ट्रीय स्तर के गोलकीपर की मौत हो गई। वो ऑयल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी भी थे।
कोरोना के बढ़ते संकट के बीच नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने नौसेना के जवानों से अब ये कहा है कि जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है या वो आंशिक तौर पर बीमार है, उन्हें कम खतरे वाली जगहों पर तैनात किया जाए। रतलाम में एक बाबा झाड़ फूंक करता था और ताबीज देता था, साथ ही हाथ चूमकर इलाज करने का दावा भी करता था, जिसकी कोरोना से अब मौत हो गई है। यही नहीं, उसके 29 भक्त भी पॉजिटिव निकले हैं। अब चीन पर एक नई आफत आ गई है। दरअसल दक्षिणी चीन में आई बारिश, तूफान, बाढ़ और मिट्टी धंसने से लाखों लोगों को विस्थापित करना पड़ा। हजारों घर डूब गए, बहुत बड़ा इलाका पानी में डूब चुका है। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ की मशहूर लोनार झील का पानी अचानक लाल रंग में तब्दील हो गया। पहली बार इस बदलाव को देखकर वैज्ञानिक हैरान है। चीन भले ही पीछे हटा है, लेकिन उसके 10,000 से अधिक जवान एलएसी के पास तैनात है। चीनी सैनिकों के जवाब में भारतीय सेना भी मुस्तैद है। भारत की 10 से 12,000 सैनिकों की अतिरिक्त टुकड़ी एलएसी पर डटी हुई है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर राजौरी जिले के मंजाकोटे और तारकुंडी सेक्टर में मोर्टार और छोटे हथियारों से फायरिंग की गई है। अभी तक हजारों प्रवासी मजदूरों को सोनू उनके गांव भेज चुके हैं। अब सोनू सूद एक ऐसे इंसान की मदद के लिए आगे आए हैं जिनकी पत्नी का निधन हो गया है और उसे अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी जाना है। टीवी एक्टर जगेश मुकाती का निधन हो गया है। उनके अचानक निधन से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। और जाने माने बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अब बिहार सरकार के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि वो खादी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन हम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल न्यूज़ गंगा। अगर खबर अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को